हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी इंग्लिश वाला। आज हम लोग सीखने वाले हैं 12th हिंदी 100 मार्क्स कविताओं और उनके कवियों के नाम। ठीक है, बिना कोई रट्टा मारे हुए कैसे किसी कविता के कवि का नाम याद कर लें या कैसे किसी कवि के कविताओं का नाम याद कर लें बिना रट्टा मारे, बिल्कुल बिना रट्टा मारे। और इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इनमें से कौन से कविता लिखी गई है, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कम से कम 4 ऑप्शन तो आते ही आते हैं। अब 4 ऑप्शन में से कौन हमारा सही है कौन गलत है, रट्टा मारते हैं, भूल जाते हैं। तो ट्रिक कभी फेल नहीं होता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने सारे लेखक थे उनके रचनाओं के नाम दिए गए थे, उनके निबंध थे, कहानियाँ थे, तो हमने ट्रिक के ज़रिए सब कुछ आपको याद करवा दिया था। आज भी हम लोग इसी तरह से हम लोग ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो, और अगर आप चैनल पर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। वीडियो आपको कैसी लगे हमें बताना, क्योंकि अगर हमने कुछ मिस्टेक्स अगर हमने किया अगर वीडियो के टाइम में अगर, तो आप हमें सजेशन दे सकते हो और मैं उसको फिर फॉलो करूँगा। देखो कहता क्या है ये। सबसे पहले खास बात क्या होती है ट्रिक में कि कोई एक वर्ड एक ही बार आया हुआ होता है, बस 2 बार नहीं आना चाहिए, तभी ट्रिक काम करता है। ओके, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, कड़बक। अब कड़बक एक कविता है जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग ट्रिक से। तो देखो नाम तो बहुत बड़ा सा नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी, नाम अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमको ट्रिक के लिए सिर्फ एक ही वर्ड को हमको लेना काफ़ी रहेगा। अब देखो वर्ड है हमारा कड़बक, तो याद कैसे रखें, एग्जाम में रखेंगे हम। अब पूछा कि कड़बक को किसने लिखा है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद लिखा रहे, रघुवीर सहाय लिखा हो सकता है, ज्ञानेंद्र पति लिखा हो सकता है। तो एग्जैक्टली हमें एग्जाम में कौन सा सही करना है इसके लिए हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो ये वो ट्रिक क्या रहेगा, कड़बक है। अब देखो कड़बक वर्ड से मिलता जुलता कौन सा वर्ड होता है, कड़बक मतलब कड़वा, कड़वा एक वर्ड है। देखो कड़बक से मिलता जुलता वर्ड है कड़वा। तो देखो कोई भी अगर मालिक अगर है, ठीक है, तो क्या बोलता है, वो कड़वा बोलता है। तो इसको हम लोग ट्रिक याद रखेंगे कि मालिक कड़वा बोलता है। कोई भी मालिक कड़वा बोलता है, जो मालिक होता है वो कड़वा बोलता है। तो हम लोग याद रखेंगे। अब पूछा एग्जाम में क्वेश्चन कि भाई कड़बक किसने लिखा है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और विनोद कुमार शुक्ल। तो हम कैसे याद रखेंगे, हमें याद रहेगा ट्रिक अच्छा कि कड़बक मतलब कड़वा कौन बोलता है, तो मालिक बोलता है, ठीक है। तो ये हमें याद रहेगा मलिक, तो मलिक पे टिक आउट, सिक्योर मार्क्स हमारा मिलेगा हमको। दूसरा देखो, दूसरा और तीसरा देखो दोनों सेम लिखा है, पद लिखे गए हैं, ठीक है, और इन दोनों पद को लिखा है किसने, एक को सूरदास ने लिखा है, एक को कालिदास ने लिखा है। अच्छा, दोनों के नाम में दास लगा हुआ है, कन्फ्यूजन इस बात की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो दोनों के नाम तो सेम ही दिए गए हैं, है ना, यहाँ भी पद यहाँ भी पद, यहाँ तो कोई ट्रिक बन नहीं पा रहा है। तो कम से कम इसे आप ध्यान रखना कि इन दोनों पद को लिखा है सूरदास ने और कालिदास ने, ये 2 आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा भाई कि पद किसने लिखा है, तो कंफर्म है कि दोनों नाम तो दे नहीं सकता है ना। अब सिंपल सा है कि अगर पूछे क्वेश्चन कि पद किसने लिखा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, सूरदास में है, कालिदास में है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको टिक आउट कर लेंगे फिर, तो यहाँ तो कोई ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है छप्पय, छप्पय को लिखा है नाभा दास ने। अब इसको ट्रिक के जरिए कैसे याद रखेंगे, तो देखो छप्पय से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, छप्पय, छप्पन। तो 56 और छप्पय में थोड़ा थोड़ा मिलता साउंड तो है, तो छप्पय याद रहेगा तो हमको 56 भी याद रहेगा, और 56 याद रहेगा तो हमको छप्पय भी याद रहेगा। अब 56 क्या, तो किसी ने मुझसे मांगा भाई तेरे पास 56 रुपया है क्या, भाई तेरे पास 56 रुपया है क्या, तो मैंने बोला ना भाई ना है, ना भाई। अब देखो ना भाई बोला हमने, ना भाई, ना भाई, ना भाई ना है मेरे पास। तो फिर से एक और देखने ट्रिक में देखते हैं कि पूछा कि भाई तेरे पास 56 रुपया है, तो मैंने क्या बोला कि ना भाई नहीं है। तो छप्पई से हमको याद रहेगा कि अच्छा नाभा दास है। अब क्वेश्चन पूछा कि छप्पई किसने लिखा है, ऑप्शन 4 दिए रहेंगे और जिसमें नाभाई लिखा रहेगा मतलब नाभा लिखा रहेगा, तो
उसको टिक आउट हम लोग कर लेंगे। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन जरूर समझेंगे इसको हम लोग फिर से। फिलहाल ध्यान रखिएगा 56 से 56, 56 से 56, तो 56 रुपया है तेरे पास क्या? तो मैंने बोला ना भाई ना है, तो ना भाई मतलब कौन से वर्ड में आएगा? नाभादास में आएगा। नंबर 5, हाँ देखो नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है कवित, और कवित को किसने लिखा है? तो भूषण ने लिखा है। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लग सकता है, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो कवित वर्ड कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? किसी भी नाम में नहीं रिपीट हुआ है, इकलौता वर्ड है कवित। अब कवित याद रहेगा तुमको, कविता भी याद रहेगा, कविता से कवित, कवित से कविता। अब हमको याद क्या रखना है कि भाई कि एक कवि है, ठीक है, एक कवि है जिसने पहली बार किसी कवि ने भूषा पर कविता लिखा है। भूसा, भूसा समझते हैं ना, जो गाय भैंस खाता है भूसा, उसी भूसा को। तो याद रखें हम लोग क्या कि पहली बार किसी कवि ने भूसा पर कविता लिखा है। ट्रिक हम करेगा ये कि पहली बार किसी कवि ने भूसा पर कविता लिखा है, याद रखेंगे हम लोग। नंबर 6, तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, इसमें देखो ढेर सारे वर्ड्स हैं, इतना याद नहीं करना है, कोई एक सा वर्ड लेना है। क्या लेना है? क्या करना है? कलह, ठीक है। अब देखो कलह वर्ड, अब कलह में, कलह मतलब होता है क्या? लड़ाई झगड़ा होता है, कलह कर लेता है, आपस में झगड़ा कर लेता है। तो कलह कहाँ पर हो गया? कहाँ पे कलह हो गया? जब प्रसाद बांट रही थी तो वहाँ पर कलह हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो गया कि पहले हमको चाहिए, पहले उसको चाहिए, पहले हमको चाहिए, पहले तुमको चाहिए, ठीक है। तो कलह कहाँ पे हो गया? जहाँ पे प्रसाद बंट रहा था वहाँ पर। 7वां है क्वेश्चन, पुत्र वियोग। अब देखो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही सिंपल सी कविता है ये, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पुत्र वियोग चैप्टर का नाम है। ट्रिक क्या हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं कि पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, जानते ही हैं। तो पुत्र को कैसे हम लोग ट्रिक करेंगे हम लोग? तो पुत्र को करेंगे हम लोग किस में? यहाँ पर शुभ से। शुभ, अक्सर लोग पहले क्या होता था कि जिसके घर में बेटे का जन्म होता था तो लोग क्या उसको शुभ मानते थे लोग उसको, और बेटी के जन्म पे लोग क्या थोड़ा सा निराश हो जाया करते थे वो। तो बट अभी ऐसा नहीं है, लोगों की मेंटालिटी पूरी चेंज हो चुकी है। पहले था लोगों के मन में कुछ ऐसा होता था कि बेटी आएगी तो मतलब बेटी है तो धरती का बोझ है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें मेंटालिटी थी। लेकिन अभी मेंटालिटी पूरी चेंज हो चुकी है लोगों की। अब लोग बेटा हो चाहे बेटी हो कोई फ़र्क नहीं है। और तो यहाँ हम लोग ट्रिक क्या रखने वाले हैं कि पुत्र, पुत्र कैसा होता है? शुभ होता है। यहाँ बस हम लोग ट्रिक के ज़रिए हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि पुत्र कैसा माना जाता था पहले के ज़माने में? तो शुभ माना जाता था। नंबर 8 लिखा हुआ देखो उषा। उषा नाम से आपको एक धावक का नाम आपको याद आएगा, एक रनर थी जिसका नाम है, आज भी है वो, पीटी उषा। पीटी उषा, आप उषा वर्ड से याद रखोगे पीटी उषा। पीटी उषा दौड़ने में बहुत एक्सपर्ट है वो, ठीक है, और उनको खेल जगत की उड़न परी कहा जाता था। तो यह हम लोग यहाँ ट्रिक क्या रखेंगे कि उषा, पीटी उषा, पीटी उषा बहुत तेज़ दौड़ती थी। तो पीटी उषा कैसे दौड़ती थी? एकदम, तो एकदम शेर की तरह दौड़ती थी। शेर कैसे अपने को शिकार के पीछे जब दौड़ता है तो एकदम पूरा स्पीड में दौड़ता है, तो वैसे ही पीटी उषा भी शेर की तरह दौड़ती थी। नंबर 9 जन जन का चेहरा एक। अब देखो चेहरा वर्ड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, एक ही इसमें लिखा हुआ है चेहरा। देखो आपको कहानी याद होगी कि गणेश जी का भगवान शंकर के त्रिशूल ने मतलब उनका सर काट दिया था, ठीक है, तो बदले में उनके लिए एक गज का, एक हाथी का सिर लगा दिया गया था। तो हम लोग याद रखेंगे क्या कि किसका चेहरा लगाया गया था? किसका चेहरा? गजानन का चेहरा, गज का चेहरा, गज मतलब हाथी होता है, ठीक है। तो जन जन का चेहरा एक चैप्टर का नाम है, लिखा है गजानन माधव मुक्ति बोध ने। याद कैसे रखेंगे भाई? चेहरा, किसका चेहरा लगाया गया था? गजानन, ठीक है, मतलब गज का, मतलब हाथी का। अधिनायक, अब देखो इसमें कॉमन सा वर्ड क्या है? नायक। नायक, हीरो मतलब होता है, नायक मतलब हीरो, जो जिसमें बहुत सारे साहस होते हैं। तो नायक से हम लोग ट्रिक क्या रखेंगे कि नायक जो वर्ड है उसका हम लोग रखेंगे वीर से। नायक कैसा होता है? वीर होता है, ठीक है। नायक वीर होता है और लोगों की सहायता करता है। देखो लिखा हुआ है नायक वीर होता है और लोगों की सहायता करता है, तो रघुवीर सा है हमारा आंसर। 11 में है प्यारे नन्हे बेटे को। अब देखो
यहाँ पुत्र लिखा होता है, यहाँ बेटा लिखा होता है, दो अलग अलग वर्ड है, मीनिंग दोनों का सेम है बट वर्ड अलग अलग यहाँ लिखे गए। तो प्यारे नन्हे बेटे को, यहाँ हम लोग बेटे कॉमन सा वर्ड है, इसको हम लोग ट्रिकी फॉलो करेंगे। तो बेटे को क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई उसका जो बेटा है ना, उसका जो बेटा है, उसके जितने सारे बेटे हैं सब सुखल है। सुखल समझते हैं ना, हम लोग आम भाषा में लोग कहते हैं, हम लोग आपस में घर की भाषा में कि सुखल है। सुखल मतलब बहुत लीन एंड थीन है, बहुत पतला दुबला है, हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है पूरा। तो कहते हैं याद हम लोग क्या रखेंगे उसको कि उसके बेटे जितने हैं सबके सब सुखल है। तो याद रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को इसने लिखा है विनोद कुमार शुक्ल, लिखा हुआ शुक्ल है पर इसको सुखल बोल सकते हैं। हार-जीत अपोजिट वर्ड एक दूसरे का है, हार-जीत। हार-जीत को लिखा है अशोक वाजपेयी साहब ने। अब उसको याद कैसे हम रखेंगे, तो देखो हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, किसका आजकल हो रहा है, भाजपा का। अब देखो लिखा हुआ वाजपेयी है बट इसको हम लोग ट्रिकी फॉलो करेंगे भाजपा वर्ड से, क्योंकि भाजपा को आजकल कहीं पर हार मिल रही है, कहीं पर जीत मिल रही है। ये भाजपा का चलता रहता है, कभी हार कभी जीत, ये चलता रहता है। लास्ट है आपका गांव का घर, ठीक है। तो गांव का घर, गांव में कोई घर है, किसका, ठीक है। तो कहता है कि उसके पति का गांव में घर है, किसके पति का, किसी के पति का, उसके पति का गांव में घर है। गांव का घर किसका है, तो उसके पति का है। वैसे याद रखेंगे कि गांव का घर किसका है, तो उसके पति का है, ठीक है। अब देखो हम लोग रिविजन कर लेते हैं। कड़बक से याद रखेंगे भाई, कड़बक से याद रखेंगे कड़वा। कड़वा कौन बोलता है भाई, तो मालिक बोलता है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। दोनों पद को लिखा है सूरदास कालिदास ने, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी थी। छप्पे मतलब 56, तो बोला भाई 56 रुपया है क्या, बोला ना भाई नहीं है, ना भाई का मतलब नाभादास। कवित्व, पहला ऐसा कवि जिसने भूषा पर कविता लिखा है, याद रखिएगा भूषण। तुमुल कोलाहल, कलम में कलम मतलब लड़ाई झगड़ा किसके लिए हो रही थी भाई, तो प्रसाद लेने के लिए, होता है ना पूजा के बाद प्रसाद लेने, सारे बच्चे आपस में कलह कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, पहले हमको चाहिए, पहले हमको चाहिए। पुत्र वियोग, पुत्र को लोग पहले क्या मानते थे, शुभ मानते थे। उषा, कौन उषा, वही पीटी उषा जो शेर की तरह दौड़ती थी। जन जन का चेहरा एक, किसका चेहरा लगा दिया गया था, तो गज का मतलब हाथी का, किसको, भगवान गणेश को। अधिनायक, नायक देखो कॉमन सा वर्ड, नायक कैसा होता है, तो वीर होता है जो लोगों की सहायता करते रहता है, मतलब रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को, बेटे उसके सारे बेटे कैसे थे, सब सुखल थे। हार जीत, हार जीत किसकी आजकल हो रही है, तो भाजपा की हो रही है, मतलब अशोक वाजपेयी। गांव का घर, किसके गांव का घर था, गांव में किसका घर था, तो उसके पति का था। तो इस तरीके से हम लोग सारे ट्रिकी वे से हम लोगों ने कविताओं और उनके कवि नाम ने याद कर लिया है। अब एग्जाम में इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन राइज करता है तो आप टिक आउट कर सकते हो। अब मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ इसका, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गांव का घर, कड़बक, पुत्र वियोग और हार जीत। हार जीत ऐसे लिखना, हार जीत। तो आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि ये अशोक वाजपेयी की में से कौन सी रचना लिखी गई है, जल्दी। ओके, आई नो दैट कि आपने सही किया होगा इसको। ओके, तो हम लोग कैसे, हम लोग आपने ट्रिक याद किया होगा ना कि अशोक वाजपेयी मतलब वाजपेयी से हम लोग याद रखेगा भाजपा। तो भाजपा की क्या आजकल हो रही है हर जगह पे, तो कभी हार कभी जीत हो रही है। देखो एक बार में टिक आउट हमारा आंसर हो गया। हाँ, आपका आंसर भी सही हुआ होगा, पता है हमें। ओके, तो मतलब कि ट्रिक काम किया, ठीक है। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी लगातार पूरा फुल नवंबर और दिसंबर अभी लगातार मेरे वीडियोस आते रहेंगे, हिंदी 100 मार्क्स के भी और इंग्लिश 100 मार्क्स के भी। ओके, आप वीडियो को वॉच करते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके। Failure has made me who I am today. Failure gives you 2 choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out.